इधर उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट वजीर और कोटद्वार से रुकने असेंबली हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। उन्हें कैबिनेट से भी हटा दिया गया है। बीजेपी से बर्खास्त होने के बाद आज वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। देर रात सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की। बताया जा रहा है कि वो अपनी बहू के लिए लैंसडाउन असेंबली सीट से टिकट का मुतालबा कर रहे थे, जबकि खुद भी कोटद्वार सीट को छोड़कर महफूज सीट चाहते थे। हरक सिंह रावत दोनों सीटों के लिए लगातार बीजेपी पर दबाव बना रहे थे, जिसके लिए बीजेपी तैयार नहीं थी और यही वजह रही कि उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सिंधामी ने फौरी असर के साथ ही हरक सिंह रावत को कैबिनेट से बर्खास्त की तजवीज गवर्नर गुरमीत सिंह को भेजी, जिसे बगैर ताखीर किए मंजूर भी कर लिया गया। तो हरक सिंह रावत को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया और 6 साल के लिए उन्हें बर्खास्त भी कर दिया गया है। बहुत मुमकिन है कि अब वो कांग्रेस में शामिल हो जाए। बता दें आपको कि अपनी बहू के लिए भी हरक सिंह रावत टिकट का मुतालबा कर रहे थे। तो हरक सिंह रावत अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे। खुद केदारनाथ से लड़ना चाहते थे हरक सिंह रावत। कई बार बीजेपी पर दबाव बना चुके थे। बीच में कांग्रेस में जाने की चर्चा थी उनकी। कई सरकारों में कैबिनेट वजीर रहे हरक सिंह रावत और प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए मशहूर हैं हरक सिंह रावत। कांग्रेस लीडरान के राब्ते में थे हरक सिंह रावत। प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए हमेशा से मशहूर रहे। इससे पहले भी प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अपनी कई मांगों को मनवा चुके थे हरक सिंह रावत। तो फिलहाल उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया गया है और उत्तराखंड के हवाले से ये बड़ी सियासी सरगर्मी है। इलेक्शन भी सर पर है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर हरक सिंह रावत का मुस्तकबिल क्या होगा। क्या वाकई कांग्रेस में चले जाएंगे या अपनी बात किसी और अंदाज में पेश करेंगे। और हमारे नुमाइंदे मयंक राय फोन लाइन पर मौजूद हैं। इस खबर पर तमाम अपडेट लेकर मयंक का रुख करते हैं। यहाँ पर मयंक, हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया। प्रेशर पॉलिटिक्स की दाल इस बार उनकी नहीं गली लगता है। क्या वाकई कांग्रेस का रुख करेंगे? अब आइंदा क्या करेंगे वो, और इसी तरह की सियासत के लिए जाने जाते हैं वो। और बिल्कुल देखिए, प्रेशर पॉलिटिक्स ही था और दूसरा ये है कि उनके पास कांग्रेस में जाने के अलावा फौरी तौर पे अभी कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है। और कल जो सूत्र बता रहे हैं उनकी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात हुई है। लगातार जो दबाव है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनके जरिए बनाया जा रहा था कि उनको 2 टिकटें उनके मन चाहे हिसाब से मिलनी चाहिए थी। उनके जो उनका खुद वो अपने लिए केदारनाथ से टिकट चाह रहे थे और दूसरा अपनी बहू के लिए वो लैंसडाउन से टिकट मांग रहे थे। लेकिन इसमें दरअसल हुआ क्या कि लैंसडाउन के लिए जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने एक ही नाम भेजा पैनल में और वो नाम था वहां के जो मौजूदा विधायक है दिलीप सिंह रावत का। तो वहीं से जो एक कहा जा सकता है कि जब इस बात की जानकारी हुई हरक सिंह रावत को कि बहू का नाम तो पैनल में ही नहीं गया, उसके बाद से जो दूरियां थी वो बढ़ने लगी और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनकी कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ रही थी, बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनकी कांग्रेस के नेताओं के साथ मुलाकात की खबरें आती रही कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने कैबिनेट की बैठक छोड़ी थी तो उस वक्त भी एक जबरदस्त प्रेशर पॉलिटिक्स था, लेकिन उस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें बना लिया और उनके मेडिकल कॉलेज के लिए, कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए बजट भी जारी कर दिया। भाजपा की तरफ से पूरी कोशिश की गई कि हरक सिंह रावत को उचित सम्मान दिया जाए, उनकी बात मानी जाए, लेकिन चूंकि अब चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में सब कुछ आपके चाहने के हिसाब से नहीं हो सकता है और यही वजह रही कि कल जब उनकी नाराजगी बढ़ी तो भाजपा ने उनको बनाने की बजाय पहले ही पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। यानी इस बार भाजपा जो है वो किसी भी तरह के बाल मनोबल के प्रयास में नहीं थी। भाजपा का सीधे तौर पे यही मानना था कि अगर आप पार्टी के साथ नहीं चल सकते हैं तो बाहर का रास्ता ही दिखाना बेहतर होगा और उनको पार्टी से बाहर कर दिया गया। आज का जो दिन है वो बेहद अहम है। सभी की जो निगाहें हैं वो दिल्ली पे लगी हुई है कि दिल्ली में क्या फैसला होता है, क्योंकि दिल्ली इस समय उत्तराखंड के लिहाज से सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है, चाहे वो टिकटों का बंटवारा हो भारतीय जनता पार्टी का या फिर कांग्रेस का, और अब जो ताजा तरीन मामला है हरक सिंह रावत का, यही सब देखना चाहते हैं कि आखिर में दिल्ली में क्या होता है। क्या आज हरक सिंह रावत कांग्रेस ज्वाइन करते हैं? अगर ज्वाइन करते हैं तो उनके साथ और कौन कौन हो सकता है।
जिस तरह की जानकारी है, कल उनके साथ यहाँ से एक विधायक भी गए हुए थे दिल्ली, और वो विधायक उनके काफी करीबी बताए जाते हैं, उनके बहुत हर पल वो साथ रहे हैं। और ये देखना होगा कि वो विधायक खुद शामिल होते हैं कांग्रेस में या नहीं होते, क्या और भी कुछ विधायक हरक सिंह रावत के साथ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिन पे आज कहा जा सकता है कि पर्दा उड़ जाएगा। फिलहाल एक बात जरूर है कि ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कि हरक सिंह रावत बतौर कैबिनेट मंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए हैं। इससे पहले भी 2 बार वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे, और 2016 में भी उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, और ये तीसरी बार ऐसा हुआ है। तो निश्चित तौर पे अब हरक सिंह रावत का जो सियासी भविष्य है वो कहाँ होगा, क्या कुछ होगा, किस तरह वो आगे जाएंगे, ये सारी चीजें आज दिल्ली में तय होनी है। जी, तो मैं जिस तरह से हरक सिंह रावत की सरगर्मियां रही हैं सियासी तौर पर, जिस तरह से उन्होंने प्रेशर पॉलिटिक्स की है मैं, और जिस तरह से उन्होंने अलग अलग ओहदों पर काम किया है मुख्तलिफ अवकात में, मुख्तलिफ वक्त में, क्या लगता है मैं हरक सिंह रावत के चले जाने से उत्तराखंड की सियासत पर किस तरह का असर पड़ेगा? क्या वाकई वो बड़े पैमाने पर फेरबदल करने का मादा रखते हैं, या फिर एक आम सियासी सरगर्मी की तरह ये भी होकर खत्म हो जाएगी? देखिए, हरक सिंह रावत के बारे में ये कहा जाता है कि वो जिताऊ कैंडिडेट है। वो जिस सीट से भी चुनाव लड़ते हैं वहां उनको जीत मिलती है, और वो मादा उनके अंदर है। निश्चित तौर पे ये चुनावी वर्ष है, और चूंकि हरक सिंह रावत एक बड़े नेता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए जब 5 साल तक वो भाजपा से जुड़े रहे, और ठीक चुनाव से पहले जिस तरह वो अपने आप को पार्टी से किनारे करने लगे, और बाद में उनको भाजपा ने खुद बाहर का रास्ता दिखा दिया, ऐसे में ये जरूर है कि उनका सियासी भविष्य क्या होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये मान के चलिए कि इस बार जनता भी सब कुछ देख रही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो सियासी फेरबदल जो होता है, नेताओं के जरिए पार्टियों को छोड़ा जाता है, देखना ये होगा कि जनता क्या सबक सिखाती है। क्योंकि आप 5 साल तक किसी एक पार्टी में आप मंत्री रहते हैं, उसके बाद अचानक से आप छोड़ते हैं। हमने यूपी में भी कई ऐसे चेहरे देखे जो लोग। जी बिल्कुल, मयंक अब देखते हैं क्या होगा, हरक सिंह रावत क्या फैसला लेंगे और उसका असर क्या होगा उत्तराखंड की सियासत पर। आपका बहुत शुक्रिया मयंक, हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर।